लगा अच्छा, रहा। हाउ डू यू गेट एक्सपोज टू दिस थिंग? और क्योंकि डेफिनेटली ये मतलब जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, एक प्रॉपर एक तालीमात नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलता। तो कहाँ से इसका सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं मुनीर भाई, आपकी एजुकेशन कितनी है? मास्टर्स है जी। जी। आप क्या समझते हैं एजुकेशन आपने ली है? नहीं। अगर आपके सर में दर्द रहता, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई डिसऑर्डर हो जाता, अगर आपके हालात ख़राब हो जाते, जी। अगर आपके पेरेंट्स ना रहते, अब यतीम हो जाते और आपको काम करना पड़ता किसी साइकिल की दुकान पे, किसी मोटरसाइकिल, किसी चाय वाले के पास, कहाँ जाती है नहीं आपकी कर पाते हैं, एजुकेशन? बिल्कुल। कोई बंदा ये जो समझते हैं ना कि मैं बड़ा क्वालिफाइड हूँ, मैंने हम्म। मास्टर्स किया जी, मैंने डबल मास्टर्स किया जी, मैंने पीएचडी है जी, मैं वो, उसने नहीं किया होता। उसकी रहमत ने करवाया होता बेशक। उसको कि वो अपना काम करे, एक मुस्बत मुआशरे की तश्कील में फ़र्क डाले। आपको कोई भी नॉलेज है ना, चाहे वो बॉटनी ले लें, चाहे वो मेडिकल ले लें, चाहे वो सब बताए। हम्म। क्या आप अक्सर एक बात सुनते हैं हम कि जी वो कद्दू खाएंगे तो ये ठंडा है, ये खाएंगे तो ये गर्म हाँ, है, तासीर और किसकी तासीर गर्म है, इसकी किसकी गर्म है। ठंडी। मुझे बताएं, हज़ारों साल पहले क्या लेबॉर्ट्रीज होती थी? नहीं। सब कुछ आता है। बेशक। पेनिसिलिन भी तो आता हुई है ना आपको। इस तरह एवरीथिंग गॉड गिफ्टेड आपके माइंड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चले हम न्यू जनरेशन सुनते हैं हमारे बहन भाई, आपको पता है ये ड्रग्स कितनी ख़तरनाक चीज़ है? जी। मुख्तलिफ ड्रग्स होती हाँ है ना। जी। तो उनकी जो एक वो, एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था एक ड्रग एक्सपर्ट से, बच्चों के वो ट्रीटमेंट, हम गए थे एक जगह पे, तो वो रिहैब सेंटर था, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका क्या, बच्चे को क्या कैसी ट्रीटमेंट होती है, इसकी कैसे होती है? तो मुझे बता रहा था कि इस ड्रग के साथ एक चीज़ ये आती है, इसमें फ़लाँ चीज़ आती है, फिर एक क्यूबा में बनती है, एक वहाँ पे बनती है कुछ अफ़गानिस्तान से, फिर आप उसको मिलाते हैं, फिर उसको इतनी डीज देते हैं, फिर उसमें ये केमिकल मिलाते हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अगर अल्लाह ताला इंजेक्ट करता माइंड में, तो शैतान भी तो यही कर रहा है, वो भी तो हाँ। अता कर रहा है अपने लोगों को। बिल्कुल। देखिए, शैतान की खूबसूरती या उसका ताकत इसमें है कि वो छुपा हुआ है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ में ज़ाहिर है, आपकी बेशक। मुस्कुराहट में ज़ाहिर है, इन बच्चों की अदब में ज़ाहिर है, इस लाइट की खूबसूरती में ज़ाहिर है, इस कमरे की ठंडक में ज़ाहिर है, इस कुर्सी की राहत में ज़ाहिर है, बिल्कुल। हर चीज़ में ज़ाहिर है मेरा। शैतान छुपा हुआ है। हम्म। तो जो चीज़ छुपी होती है ना, ज़्यादा वो ज़्यादा इफेक्ट होती है ना। तो वो हमारे हमारे खून में जाके वो हमारे डाटा को पढ़ लेता है। जितने भी जो बंदा होगा, अगर मुनीर भाई का वो डाटा पढ़ेगा कि नहीं, बंदा कत्ल नहीं कर सकता, शरीफ आदमी है, तबीयत से शरीफ आदमी है, मिलनसार आदमी है, ये कत्ल नहीं कर सकता, इससे कुछ ऐसा काम शुरू करवाते हैं तो वो आपको डी ट्रैक कर देगा जिसमें आप अच्छे हैं। आप शायरी में अच्छे हैं, वो आपको शायरी में डी ट्रैक कर देगा। आप ब्रॉडकास्टिंग में अच्छे हैं, आपसे कोई कहेगा यार केड़े चक्कर पे है, अल्लाह का नाम लेने वाले, क्या आप कमा लिया, ऐसा कोई और चीज़ करेंगे, कोई नेगेटिव कोई चीज़ आ जाएगी। जो जिस चीज़ में अच्छा है ना, उसको उसमें ट्रिगर करता है। सही। शैतान है ना वो। उसने देखे उसकी वो कोई इस पूरे हीरो इतना बड़ा है, तो उसने विलन चुना अपने लिए, तो वो कोई छोटा तो नहीं होगा ना, एक हीरो देखे कौन है, ठीक है, ठीक है, पावर दी है। तो आपने उसने ये तो नहीं, क्रिकेट मैच हम खेलते हैं ना, गार्ड्स होते हैं, उसमें पैड्स होते हैं, उसमें ग्लव्स होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि जी मेरे साथ क्रिकेट का मैच खेलो और मैं तुम्हें कोई नहीं दूंगा इंस्ट्रूमेंट या कोई, आपको पूरा पैड देने पड़ेंगे, पूरे ग्लव्स देने पड़ेंगे, बाल शाइन देनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा ना। तो मेरे अल्लाह ताला का देखें, उसकी बड़ाई देखे, उसने अपने खुले दुश्मन को भी दे दिया कि जाओ क़यामत तक। फिर शैतान ने भी कहा ना कि आपने मुझे भटकाया, अल्लाह को कहता है वो, अब मैं जाके आपके सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भटके उनको मैंने नहीं भटकाना, वो तो उनका नफ्स भटका रहा है, वो तो आते हैं प्रोग्रामिंग भटका रही है। जो आपके सिराते मुस्तकीम तक आएंगे, मैं उधर बैठ के उनको वहाँ से भटकाऊँगा, वापस भेजूँगा। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी, फिर हम ये सारी चीज़ें लर्निंग से बात शुरू हुई थी हमारी, हम दूर निकल गए। मुझे चीज़ें ब्लर नज़र आती थी। ये जो 4 डायमेंशन है, एक दो उस्ताद मुझे मिले यहाँ से जाने से पहले, एक लंबी कहानी है, मगर मुझे पता चल गया था कि देयर इज़ समथिंग वर्किंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। 4 डायमेंशन में कोई चीज़ है और तमाम फैसले वहाँ से होते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ पे हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी तरक्की के, हमारी चीज़ों के सब के फैसले 4 डायमेंशन से होते हैं। चाहे वो ये थोड़ा सा 4 डायमेंशन को भी देखिए, डायमेंशन 4 ऐसे, एक डायमेंशन ये है जो आप मुझे देख रहे हैं, एक डायमेंशन वो है अगर आप एक अपनी आंख बंद करें और अपनी उंगली को करीब लेके ऐसे दूर करें, तो आपको उससे पता चलता है कि
आपकी कोई चीज़ कितने फासले पे आपसे, अगर आपकी दोनों आंखें खुली है। थर्ड डायमेंशन जो आप 3D देखते हैं, फोर्थ डायमेंशन एक ऐसी जगह है या ऐसी दुनिया है जिससे को इंसानी आंख देख नहीं सकती, आम इंसानी आंख, जिसमें जिन्नात हैं, बाकी मखलूक हैं, 234 मखलूक हैं वो जो फोर्थ डायमेंशन में रहती हैं। फिर ये जो हमारे जिसको हम कहते हैं गुड सोल या हमारे जो भी हेल्पिंग जो अल्लाह ताला की फोर्स है, मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता। वो जितने वो भी तो फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं ना, जो आपसे छुपी है वो आपकी डायमेंशन में नहीं है। तो वो लोग तो अगर शैतान खुला है तो अल्लाह ताला ने आपको इस तरह तो लावारिस तो नहीं छोड़ देना ना। उन्होंने उस वहाँ से भी आपकी कोई ना कोई हेल्प तो करता रहेगा। वो तो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो कभी भी अपनी, देखिए आप उसके लिए कितने लवेबल हैं या आप उसके लिए कितने मुअज़्ज़िज़ हैं कि बाकी मखलूकों से आपको उन्होंने सजदा इसलिए कराया कि आपको पता चले कि वो आपको मुअज़्ज़ज़ देखना चाहता है, वो आपको इज़्ज़तदार देखना चाहता है। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ फील करने में और मुतकब्बर फील करने में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। इज़्ज़त वो है जो मेरे अल्लाह ने मुझे बख्शी, वो मेरी लेगेसी है, वो मेरी पहचान है, वो मेरे लिए वो बड़ी अहम है। तो मैं जब अपनी शख्सियत की हिफाजत करता हूँ, इज़्ज़त की, तो वो मैं बेसिकली अल्लाह की बख्शी हुई वो जो खिलत है मुअज़्ज़ज़पन की, उसकी करता हूँ। सही। मगर अगर मैं अपने आप को बड़ा समझूँ, खुद मैं अपनी चीज़ों को बड़ा समझूँ, मैं अपने नॉलेज को बड़ा समझूँ, मैं अपनी दौलत को बड़ा समझूँ, मैं आपके ओहदे को बड़ा समझूँ, मैं अपनी किसी भी चीज़ को बड़ा समझूँ, दुनियावी चुदराहट की बात करें जी, तो वो मैं है। और मैं जो अल्लाह ताला कहता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, बेशक उसको हाथ ना डाल देना। अल्लाह ताला आपको बड़ा ही माफ़ करता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, तकब्बुर जो है ना, उस पर अल्लाह ताला जो है बड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल। वो तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे और एक इस तरह पता चला कि मुझे चीज़ें नज़र आती थी, ब्लर होती थी। केमिस्ट के वो ये क्या उसे कहते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, जो ऑप्टिशियंस के पास गया, 2-3 दोस्त भी थे, फिर वहाँ पे गया, मगर वो मुझे अचानक नज़र, अच्छा उसके बाद क्या होता था कि मुझे नज़र आता था तो उसकी मुझे ये फील होता था कि मुझे ये रंग नज़र आना ना, तो कहीं ना कहीं मुझे उस बंदे की ESP सिस्टम की वजह से उसकी वो प्रॉब्लम भी आ जाती थी। तो पहले मैं शुरू में मजाक में कहता कि ये प्रॉब्लम है तुम्हें, कल ये हुआ, तो कहते तुझे कैसे पता होगा, तो वो समझते भी नहीं थे। फिर एक उस्ताद मिले, फिर दूसरे उस्ताद मिले, फिर तीसरे उस्ताद मिले। देखें बात वही ज़ाहिर और बातिन की जो चीज़ें छुपी होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सही। ऑक्सीजन है, मेरा अल्लाह है, वो तो हम उसको ज़ाहिर देखते हैं, बाकी चीज़ें तो आपकी बॉडी के अंदर 7 चैनलाइज सिस्टम मेरे अल्लाह ने रख दी है। हम उसको कहते हैं लताइफ। तमाम मकतबा फ़िक्र जो सूफ़ी हज़रात हैं या जो अहले नज़र लोग हैं, किसी भी अच्छा, इस पे सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो संस्कृत वालों ने किया है, पुराना, जिस पे मिसाली आप उसको कहते हैं, या अच्छा हम उसको कहते हैं, मुसलमान लोग उसको लताइफ कहते हैं। ठीक है। जापानीज़ ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, वो उसको ची कहते हैं। ची। और वो बड़े इसके बारे में संस्कृत में ये जो लफ्ज़ चक्र है ना, हमारे ज़हन में अचानक फ्लश होता है, हिंदुओं की कोई गल है, मैं नहीं सुननी, नहीं, वो हिंदुओं की मीरास नहीं। देखें जो इल्म है ना वो मोमिन की खोई हुई मीरास है, ना हिंदुओं की है और ना वो। और दूसरी बात यह है कि भाई हिंदू भी तो अल्लाह ने ही पैदा किए हैं ना, क्या पता वो सारे राह रास्त पे आ जाए, सिख सारे राह रास्त पे आ जाए, वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की पेंटिंग्स हैं, हम उनमें डिफरेंशिएट, ये जो एक है ना कि ये अगर हमारे मज़हब का नहीं है ना तो हमारा दुश्मन है, भाई दुश्मन नहीं है, वो इंसान है सब,